नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। आप देख रहे हैं आज तक। सुबह सुबह में एक बार फिर आपका स्वागत है। सबसे पहले बड़ी खबर आपको बता दें, एक और किडनैपिंग और हत्याकांड ने यूपी को फिर से हिला दिया है। और इस वक्त मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में नाबालिग बच्चे के अपहरण के बाद हत्या कर दी गई और इसी पर उन्होंने संज्ञान लिया है। और इस मामले में खुद सीएम ने संज्ञान लेते हुए कहा है कि अब सख्त कार्रवाई होगी। अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के सीधे निर्देश योगी आदित्यनाथ ने दे दिए हैं। मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने और आरोपियों पर एनएसए लगाने पर भी विचार हो रहा है। बताएं कि रविवार को 5 बहनों के इकलौते भाई का अपहरण कर लिया गया था। 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई थी, लेकिन जब तक पुलिस अपराधियों तक पहुंचती तब तक अपराधियों ने उस बच्चे की हत्या कर दी। पुलिस ने फिलहाल 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 4 तस्वीरें, नाबालिग का अपहरण हुआ। हालांकि पकड़े गए हैं 5 आरोपी। इस तरीके से गम में है पूरा परिवार, गुस्से में भी पूरा परिवार। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद संज्ञान लिया, मामले को फास्ट ट्रैक कोर्ट में डाला है। और इसके अलावा पुलिस की कार्रवाई पर भी अब सवाल उठ रहे हैं। सियासत अलग से इस पर गरमा रही है। मैया अरे मर बबुआ अरे नाना वो मैया बबुआ कहाँ चली बबुआ कब तू आई वो मैया अरे हमार बबुआ हमरा तो के मुखिया लगत बाना रे मैया सीधा चलेंगे, कुमार अभिषेक हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं। अभिषेक, उत्तर प्रदेश में आए दिन अपहरण, फिरौती और हत्या, ये कोई नया मामला नहीं। और हर बार मुख्यमंत्री जब इंटरवेन करते हैं तब कहीं जाकर एक्शन लिया जाता है, लेकिन सवाल सबसे बड़ा ये कि अपराधी अभी भी बेखौफ हैं। बिल्कुल नवजोत, ये अगर हम बात करें तो 1 हफ्ते में तीसरा मामला है जब फिरौती के लिए अपहरण हुआ है, और दूसरा मामला है जब फिरौती की मांग के बाद हत्या कर दी गई है। आपको याद होगा, अभी कानपुर में एक हत्या हुई है, उसके बाद गोंडा में अपहरण हुआ था। हालांकि वहां बच्चा सकुशल मिल गया, लेकिन जो गोरखपुर है, जो कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अपना गृह क्षेत्र है, वहां पर इस बच्चे का अपहरण हुआ। 14 साल का बच्चा था, 5 बहनों में इकलौता भाई था, और परिवार बेहद ही साधारण और सामान्य था। और उस बच्चे का अपहरण करके 1 करोड़ की फिरौती मांगी गई है। ठीक है, योगी आदित्यनाथ ने कड़े कार्रवाई के निर्देश जारी कर दिए हैं। एनएसए लगाया जाएगा, साथ साथ स्पीडी ट्रायल होगा। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह के जो वारदात हैं वो लोगों को डराने वाले हैं, क्योंकि पहले गाजियाबाद हुआ, फिर कानपुर, फिर गोंडा और अब गोरखपुर। निश्चित तौर पर इस वक्त जो अपहरण को लेकर के हालात हैं वो कहीं ना कहीं चिंताजनक हैं। योगी आदित्यनाथ का गृह क्षेत्र है, और जो इसमें 5 लोग शामिल थे उन्हें पुलिस ने पकड़ा है। पुलिस पर कार्रवाई की बात, पुलिस के खिलाफ भी जांच के आदेश हुए हैं। लेकिन निश्चित तौर पर इस तरह के वारदात लगातार बढ़ रहे हैं और ये चिंता का विषय है। बिल्कुल अभिषेक, और मैया अरे मर बबुआ अरे नाना वो मैया बबुआ कहाँ चली बबुआ कब तू आई वो मैया अरे हमार बबुआ हमरा तो के मुखिया लगत बाना रे मैया यूपी को न जाने किसकी नजर लग गई है। राज्य में क्राइम के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति लागू है, लेकिन अपराधी बेलगाम हैं। क्रिमिनल बेखौफ होकर एक के बाद एक वारदात अंजाम दे रहे हैं। गोरखपुर के पिपराइच थाना क्षेत्र के जंगल छत्रधारी गांव में मातम पसरा है।
राजी कोई खुशी है आज हमारे लिए। एक अभागी माँ मोबाइल पर अपने बेटी की तस्वीर देखकर फूट फूट कर रो रही है। 5वीं में पढ़ने वाले उनके इकलौते बेटे की अब यही निशानी बाकी है। रविवार को बेटा बलराम गुप्ता दोपहर 12 बजे घर से खाना खाने के बाद दोस्तों के साथ खेलने गया था, लेकिन 3 बजे एक फोन कॉल से पूरा घर हिल गया। 3 बजे वो सब किए, तब हम लोग को पता चला कि मेरा लड़का नहीं है। तो हम पूरे गांव में ढूंढे, पहले जो आसपास दुकान के सब सारे गांव के आसपास पूरे ढूंढे, पूरे हम लोग परिवार ही निकल गए घूमने खोजने, कहीं पता नहीं था। 5 बहनों के बीच बलराम घर का अकेला चश्मे चिराग था। जैसे ही पता चला कि बेटा किडनैप हो गया है, बहन बदहवास होकर रोने बिलखने लगी। घर वाले गांव और आसपास के इलाके में खोजने भागे, लेकिन कहीं पता नहीं चला। पता चलता कैसे? उसे तो किसी अपने की ही नजर लग गई थी। फिर घर वाले पिपराइच थाने इस उम्मीद में पहुंचे कि उनके इकलौते बेटे को पुलिस जरूर खोज लेगी। ये कल शाम को लगभग 5 बजे के बाद लोकल पुलिस को इत्तला हुई और इसमें तुरंत ही पुलिस ने लोकल पुलिस की कई 3 टीमें लगभग लगाई, क्राइम ब्रांच की भी हमारी 3 टीमें और साथ ही साथ STF का भी सहयोग लेते हुए हम लोगों ने रात में ही जो है जिस नंबर से कॉल आई थी उन नंबरों को लगातार मॉनिटरिंग करते हुए और कॉल डिटेल के आधार पर बंदों को उठाया। जिसने सिम बेचा उसको भी उठाया, जिसको उससे फिर धीरे धीरे पता करते हुए और कॉल डिटेल के एनालिसिस के बाद हमें दयानंद नाम के एक व्यक्ति का पता चला। 14 साल के बलराम गुप्ता के पिता पान की एक छोटी सी दुकान चलाते हैं। अपहरणकर्ताओं की 1 करोड़ की फिरौती की डिमांड पूरी करना उनके बूते की बात नहीं थी। उसने 1 करोड़ रुपया की फिरौती मांग रहा, हमारे पास 10 लाख की भी होता नहीं, हम 1 करोड़ रुपया कहाँ से देंगे। अब तक एक बात साफ हो चुकी थी कि अपहरणकर्ता ज्यादा दूर नहीं गए हैं। जिस मोबाइल नंबर से फोन आया था उसे भी सर्विलांस में लगाया गया। बलराम जहां खेलने गया था वहां भी पूछताछ की गई, लेकिन पुलिस के हाथ कुछ ठोस नहीं लग रहा था। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था उम्मीदें कमजोर पड़ रही थीं और फिर वो मनहूस खबर आई जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था। अपहरणकर्ताओं ने बच्चे की हत्या कर लाश गांव के पास ही नाले में फेंक दी थी। अब देखिए, अभी प्राइमरी फेसी जो है ये बात आई है कि कल ही जो है इसकी हत्या जो है कर दी गई थी। अब चीज़ें और हम लोग इन्वेस्टिगेट कर लें तब आपको बताएंगे। पुलिस ने बच्चे की लाश बरामद कर ली है। गले में निशान मिले हैं जो इशारा करते हैं कि हो सकता है कि गला दबाकर हत्या की गई हो। अब तक की जांच में पुलिस ने अपहरण और हत्या के इस मामले में 5 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनमें 3 पर हत्या और 2 पर अपहरणकर्ताओं को फर्जी कागजातों पर सिम कार्ड बेचने का आरोप है। लेकिन इसमें एक नाम निखिल भारती का है जो चौंकाने वाला है, क्योंकि वो बलराम को न सिर्फ जानता था बल्कि कई दफे उसके और दोस्तों के साथ खेलता भी था। निखिल भारती उसी मिसरौलिया गांव का ही रहने वाला है एक लड़का, और ये उसी के साथ चलता फिरता भी है। बच्चे को जानते भी हैं ये लोग, और इन्होंने काफ़ी दिन से, जैसा कि पूछताछ में सामने आया है, कि 4-8-10 दिन से प्लानिंग कर रहे थे कि कुछ ऐसा करें कि कुछ हमें पैसे मिल जाए। कानपुर के संजीत यादव कांड की तरह ये वारदात भी पैसे के लिए अंजाम दी गई थी, लेकिन एक बार फिर यूपी पुलिस बच्चे को सकुशल छुड़ाने में नाकाम रही। गजेंद्र त्रिपाठी, गोरखपुर, आज तक। तो देखिए किस तरीके से उत्तर प्रदेश में अपराधी बेकाबू होते जा रहे हैं। हर रोज एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं, लेकिन पुलिस कुछ खास नहीं कर पा रही। प्रियंका गांधी ने यूपी की तुलना अब जंगल राज से की है, तो अखिलेश यादव का आरोप है कि यूपी में सरकार अब बीजेपी के हाथों से निकलकर अपराधियों के हाथों में चली गई है। गोरखपुर में एक परिवार के आंसू नहीं थम रहे, तो इधर कानपुर में 1 महीने से एक परिवार खून के आंसू रो रहा है। यूपी के जंगल राज में इन दोनों परिवारों के चिराग बुझ गए हैं। यूपी पुलिस की साख को बट्टा यूं ही नहीं लगा, उसके कारनामे ही कुछ ऐसे हैं। बिकरू कांड के भी बाद कानपुर की पुलिस सोती रही। लैब टेक्नीशियन संजीत यादव का दफ्तर से लौटते वक्त अपहरण हो गया। यूपी पुलिस का निकम्मापन देखिए कि घर वालों से फिरौती की रकम भी फेंकवा दी।
और न संजीत को बरामद कर पाई और न ही वक्त पर अपहरणकर्ताओं को। मुझे न्याय चाहिए मेरे भाई। सोमवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने संजीव यादव के परिवार से बात की, उन्हें ढाढ़स बंधाया। एक बार फिर पीड़ित परिवार ने कहा कि अगर पुलिस हमारे भाई को जिंदा नहीं खोज पाई तो कम से कम डेड बॉडी तो खोजें। बस मुझे न्याय चाहिए। मेरे भाई के हत्यारों, मेरे भाई के जितने भी हत्यारे हैं सबको सजा दी जाए और हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ मेरे भाई को न्याय मिल जाए। उसको जिंदा तो नहीं ला सके, कम से कम हमारे सामने उसकी बॉडी तो ला के हमें दे दे, हमारी यही मांग है। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हम बार बार इसको उठाएंगे, उससे बात करेंगे। आपकी तो राजनीति की बात नहीं है, मैं अपने दिल से कह रही हूँ, हम आपके साथ हैं, किसी भी तरह से हम मदद करेंगे। कानपुर पुलिस की बार बार नाकामियों के बाद वहां के कप्तान का तबादला कर दिया गया है। नए कप्तान आ गए हैं। उन्होंने संजीत यादव के घर वालों से वादा किया है कि वो अपहरण और मर्डर केस में सच सामने लाएंगे। अब इंतजार है कि वो दिन कब आता है, क्योंकि कानपुर पुलिस पर भरोसा कैसे कर सकते हैं। हम ये प्रयास कर रहे हैं कि उस घटना के हर पहलू को प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करें। मैं खुद इस पूरे घटना को जितने भी परत बाय परत उसको प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट करूंगा। जहां आप ढिलाई की बात कर रहे हैं तो ढिलाई की बात में कुछ लोगों के खिलाफ कार्रवाई होने के बाद और उसमें इंक्वायरी भी की जा रही है। मान लीजिए कानपुर में पुलिस से गलती हो गई, तो फिर बुलंदशहर में क्या हो रहा है, जहां एक वकील कई दिन से लापता है, लेकिन पुलिस अब तक अता पता नहीं लगा पाई है। अब ड्रोन कैमरे से खोजी अभियान चलाया जा रहा है। बस पुलिस के पास एक ही जवाब है, जल्द ही खुलासा कर दिया जाएगा। बहुत सारी चीज़ें हमको इम्पोर्टेंट क्लूज इस प्रकरण में मिले हैं और बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण कर लेंगे। हमारी कई टीम्स इसमें लगी हुई हैं, 5 टीम्स इसमें लगी हैं अलग अलग डायरेक्शंस में, और जल्दी ही इसका अनावरण कर लेंगे। क्योंकि ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते थे, कई बैनामे अंडर प्रोसेस थे। यूपी पुलिस की नाक में अपराधियों ने दम कर रखा है। कासगंज में ट्रिपल मर्डर से सनसनी फैल गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा है कि यूपी में जंगल राज है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, यूपी में हर दिन गुंडा राज के नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। सीएम के गृह क्षेत्र में अपहरण की घटना घटी है, कासगंज में हत्याकांड, लेकिन दिखावे के लिए कुछ ट्रांसफर के अलावा और कुछ होता ही नहीं है। जंगल राज बढ़ता जा रहा है। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव ने आरोप लगाया है कि अब यूपी में सरकार बीजेपी के हाथों से निकलकर अपराधियों के हाथों में चली गई है। कानपुर से रंजय सिंह के साथ शिवेंद्र श्रीवास्तव, आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।